चलिए आ रही है। तो सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग सभी? बहुत दिन हो गए देखो आप लोगों से मिले हुए, बहुत काफी लंबा समय बीत गया है। वैसे इतना भी नहीं बीता है। आई थिंक लास्ट एग्जाम हमारा 12 अप्रैल कब खत्म हुआ था? सॉरी, अप्रैल बोल रहा हूँ, जुलाई। तो लास्ट हमारा एग्जाम जो था वो 18 जुलाई को शायद फिनिश हुआ था, और उसके बाद से हमारी आप लोग की मुलाकात नहीं हो पाई। कुछ कारण रहा उस चीज के पीछे, कुछ थोड़ी सी चीजें रही। सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे, आप लोगों से बातें भी करेंगे। और सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस चीज के लिए वो मैं बताऊंगा अभी। और कई सारे टॉपिक्स हैं जिन पे आप लोगों से भी बात करनी है, ठीक है। लेकिन इस समय जो सबसे पहला टॉपिक जिस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो ये है कि एयरफोर्स का जो रिजल्ट है, मुझे पता है मेरे एयरफोर्स के रिजल्ट पर बोलने से बहुत सारे लोग खुश भी होंगे, बहुत सारे लोग खुश नहीं भी होंगे, ठीक है। तो जो खुश हैं उनके लिए मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगा। और जिन लोगों को मेरे अभी एयरफोर्स पर रिजल्ट बोलने से कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो मैं हाथ जोड़ के सभी से क्षमा चाहूंगा, ठीक है। देखिए बच्चों, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताऊं। इस समय पर अगर आप देखें, आज अभी इसी समय पर यूट्यूब पे 2 बजे 2 अक्टूबर को जितने भी मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो आपको ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, या उस 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में जिन्होंने आपको पढ़ाया या उससे पहले लगातार पढ़ा रहे थे, लगभग लगभग सारे ही इस समय ऑनलाइन मिलेंगे। और जो नहीं होंगे उनके कुछ कारण रहे होंगे। तो मोस्टली जितने भी टीचर कम्युनिटी है जो आप लोग को लगातार पढ़ा रहे थे या जो लगातार पढ़ाते रहते हैं, वो अभी इस समय पर प्लेटफॉर्म पर हैं। और सभी अपने अपने प्लेटफॉर्म से इस समय पर सभी टीचर्स जो हैं एक दूसरे सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी लोग जो हैं थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। और कहीं ना कहीं जो टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया है, जिन्होंने आपका हमेशा साथ दिया है, वो अभी भी साथ है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि कभी भी बच्चों ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एक टीचर आपका साथ नहीं देता या टीचर्स आप कभी भी आपका साथ नहीं देते। टीचर उन माँ बाप की तरह ही होते हैं जो हमेशा 20 साल तक आप लोगों का साथ देते हैं, 20-25 साल तक। अभी आप 20 साल के ही हैं, तो जिन्होंने आपका साथ दिया, तो ऐसा नहीं है कि हम ये कहने लगे कि माँ बाप ने हमारा साथ नहीं दिया और हम कई बार सोचते हैं कि यार वो गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। शायद कुछ कारण हो सकते हैं, कई बार टीचर्स बिजी भी होते हैं, तो उस वजह से टीचर्स जो हैं कई बार नहीं आ पाते हैं। लेकिन टीचर्स आज भी देखिए, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे सारे टीचर्स जो हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म से सभी बच्चों को गाइड कर रहे हैं और सभी बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेशन दे रहे हैं कि बच्चों हम इसमें आप लोग के साथ हैं, ठीक है। तो आप सबसे अच्छी खुशी तो ये मानिए कि टीचर्स लोग एक साथ हैं। जो मेंटर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनमें खुद में यूनिटी है। नहीं तो जनरली हम क्या देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, ये एक गंदा माहौल हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यही कोशिश की कि सभी टीचर्स साथ में मिले, बातचीत करें और फिर इस मुद्दे को कैसे आगे ले जाया जाए या कैसे इस मुद्दे पे बात की जाए, चर्चा की जाए, इस चीज को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। तो 2 बजे 2 अक्टूबर का टाइम हमने इसी वजह से रखा था बच्चों, कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर, सॉरी अपने अपने प्लेटफॉर्म पर एक ही समय पर आए और सभी स्टूडेंट्स को बताया जाए, ताकि कल ऐसा ना हो कि बच्चे कहें कि वो टीचर सभी साथ में नहीं है, वो नहीं है। जनरली सभी टीचर साथ में होते हैं, बस थोड़ी सी कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसा हो सकता है बच्चों आपको मेरी आवाज शायद थोड़ी सी क्लियर ना भी आए, क्योंकि मेरा गला जो है इस समय बैठा हुआ है और कई दिन से तबीयत भी खराब है। तो वैसे वैसे मैं जल्द पहले आने वाला था, लेकिन फिर तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। और एनडीए का मैं भी कमेंट में पढ़ रहा हूँ बच्चों, अभी थोड़ा सा वेट करिएगा। एनडीए की क्लासेस भी आप लोग की जल्दी स्टार्ट करेंगे, हम लोग बहुत जल्दी एनडीए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब होने की वजह से ये लंबा खिंच गया। मैं स्पेशली 2 दिन से, तो आप ये मानिए कि 2 दिन से मैं तो ऑफलाइन क्लास भी नहीं ले पाया हूँ। और बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम, स्पेशली मेरे जैसे टीचर को जब क्लास नहीं ले पाते हैं, तो मेरा गला इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तो शायद अगर थोड़ा सा समझ कुछ आवाज में प्रॉब्लम आए तो सॉरी फॉर दैट, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, ठीक है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर वी नीड योर सपोर्ट। यार देखिए, हम होते कौन हैं सपोर्ट ना करने वाले, है ना। आप एक छोटी सी बात को समझिए, ठीक है।
आप लोग जहां भी जब भी बोला, हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग उस समय पर ना आए हो, कुछ रीजन रहा हो, कहीं बिजी रहे हो, क्योंकि देखिए बहुत सारे कई बार काम हो जाते हैं, कई बार फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, खुद की समस्याएं हो जाती हैं, तो कई बार नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई साथ नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने ही बनाया है, आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। जब बोलोगे, जहां बोलोगे, एज रिलैक्सेशन वाली बात थी, उस मुद्दे पर भी आप लोग के साथ ही खड़े रहे, ठीक है। बीच में ये टॉपिक फिर से उठा था, अभी ये सीएसबी रिजल्ट वाला। उस समय पर मैं गलती मानता हूं इस चीज में कि हम लोग नहीं आ पाए, और उसका कारण भी रहा है। देखो, हर रीजन सामने नहीं दिया जाता है, लेकिन उस समय एक बड़ी प्रॉब्लम से स्पेशली मैं और मेरा परिवार उस समय गुजर रहे थे, तो प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, नहीं आ पाए। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था, काफी टीचर्स में लगे हुए थे, और कहीं ना कहीं रिजल्ट उस समय आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो अब कहते हैं ना, इंतहा हो गई, वो कैसे है, अब मैं भूल गया हूँ। तो इंतहा हो गई, एतबार कुछ इस तरीके से है कि अब तो रिजल्ट की भी इंतहा हो गई है। अब सब्र का बांध भी कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है। और शायद, मुझे नहीं पता अभी सभी लोग क्या बोलेंगे, बट मैं दो तीन चीजें अलग बोलने वाला हूं। देखिए, अभी ट्विटर पे ट्रेंड कराना, ये भी कहीं ना कहीं होगा ही, सारी चीजें होंगी। तो कई लोग इसमें अब एक चीज लेके आएंगे कि हम प्रोटेस्ट किन के खिलाफ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने प्यारे बच्चों से एक बात समझाना चाहता हूं। देखिए, हमारी एयरफोर्स से कोई शिकायत नहीं है, नेवी से शिकायत नहीं है, हमारी आर्मी से कोई शिकायत नहीं है। जो लोग हमारे एक बैरियर हैं, सो एक तरीके से मान लो कि हमारे डिफेंस वॉल है, हम उनके खिलाफ कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हैं? एंड हु द हेल वी आर। हम कभी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हमें शिकायत नहीं है। हमें यह भी शिकायत नहीं है कि रिजल्ट में थोड़ी सी डिले हो रही है। चलिए, हो सकती है, कोई भी समस्या हो सकती है, मानते हैं। लेकिन क्या एक बार अथॉरिटी मेंबर या कोई भी पर्सन आके इन बच्चों को यह आश्वासन नहीं दे सकता क्या कि ये तब तक 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, अरे बच्चे तो एक महीने के लिए अब इतना रिजल्ट वेट कर लिया है, एक महीना और कर लेंगे, 20 दिन और कर लेंगे, 15 दिन और कर लेंगे, 2 महीने कर लेंगे। लेकिन एक वर्ड होता है एश्योरेंस। सर, एश्योरेंस बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। ट्रस्ट, ट्रस्ट जिसे कहते हैं, ट्रस्ट मिल जाए ना सर, एक होप हो जाती है कि हाँ, क्योंकि बच्चे बहुत समय से बैठे हुए हैं। पिछले साल वाले बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं, जिन्होंने पेपर दिया है वो बैठे हुए हैं। और सर, मैं बताऊं, देखिए, मैं इतना समझदार नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं जहां सोचता हूं वो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से शायद वो ज्यादा प्रॉब्लम वाली है। सर, सबसे बड़ा दर्द पता है किस बात का है? जब आज बच्चे पूछते हैं, मजबूरन में मुझे भी आना पड़ा, जब बच्चों ने बहुत ज्यादा ये परेशान कर दिया, बोला कि सर अब हमारी इसमें गलती बताइए, कि जिनका पेपर हो गया सर उनका रिजल्ट आएगा, सीधी सी बात है। सर, जिनका एनरोलमेंट है उनका भी एनरोलमेंट होगा, लिस्ट आएगा। लेकिन सर, इस बात में अभी संशय बना हुआ है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। सर, लास्ट ईयर की बात ध्यान रखिएगा, वो रैली के रूप में वो पूरा अटेम्प्ट ही गायब कर दिया। एक बच्चा जो दिन रात तैयारी कर रहा है, उसे अचानक से ऐसा कुछ मिले आके कि ये वाला अटेम्प्ट गायब हो गया है। सर, उन बच्चों का क्या होगा जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा? यहां से थोड़ा सा फिर सोचने पे लगता है कि यार ये तो वास्तव में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वाली बात है। क्योंकि जिसका लास्ट अटेम्प्ट है यार, वो तैयारी किए बैठा है, दूर दूर 500-500 किलोमीटर, हजार हजार किलोमीटर बच्चे तैयारी करने जाते हैं, घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं दिन रात। किस लिए? सर, ऐसा तो नहीं है ना कि हम किसी को यहां से भगाएं और बोले भाई यहां पर खाई है, अब इसमें जा और कूद जा। ऐसा तो नहीं है ना। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने यहां तक दौड़ाया, यहां तक दौड़ाया, और यहां लाके अगर हमने कह दिया कि अब ये अटेम्प्ट नहीं होगा अगला, या नेक्स्ट ईयर की वैकेंसी आएंगी उनमें जोड़ दिया जाएगा, तो सर ये वाली जो वैकेंसीज हैं, सॉरी ये वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल खाई के जैसा हो गया। तो मेरा कहना सिर्फ इसी बात से है कि उन बच्चों का क्या होगा जिनका लास्ट अटेम्प्ट है। एनरोलमेंट लिस्ट 20 दिन लेट होती है, हो जाए, रिजल्ट 20 दिन और डिले होता है सर, हो जाए, 20 दिन बाद बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन सर, एक चीज की समस्या है, इस बीच में कहीं ऐसा ना हो जाए कि क्योंकि ये जेन्युइन मुद्दा है। बच्चों, मुझे बताओ, मेरी 3 बातें हैं। एनरोलमेंट लिस्ट डिले होती है, सहन कर लेंगे, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, रिजल्ट सहन कर लिया जाएगा। लेकिन जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट रहेगा, अगर वहां पर ये, क्योंकि डिले होने का मतलब समझिएगा ना, सारी चीजें डिले हो रही हैं, एनरोलमेंट डिले हो रही है, रिजल्ट डिले होगा,
फिर नई वैकेंसीज की क्या अपडेट है, ये सारी चीजें। अगर मुझे ये बता दीजिए कि सर ये वाली जो वैकेंसी, ये वाला जो इनटेक 2 है, ये होगा या नहीं होगा, इन चीजों की अपडेशन क्या है। क्योंकि सिर्फ ये कहने से कि होगा, अगर हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तब क्या होगा। सर बहुत पेन होता है। मैं तैयारी ना करूं और सिर्फ फॉर्म भर दूं और पेपर देने चला जाऊं और एग्जाम ना हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सब कुछ अपना दांव पे रख दिया और जिसके भरोसे में बैठा हूं और तब भी ना हो तो सर बहुत पेन होता है। इस बात को शायद वही समझ सकता है जिसके घर में समस्याएं हैं, जिसको इवन ये तक भी नहीं पता कि क्या पेपर है, क्या पैटर्न है, क्या चीजें हैं, उसको कोई दर्द नहीं है। लेकिन एक वास्तव में मेहनती बच्चे को दर्द होता है। बच्चे रिजल्ट के चक्कर में बैठे हुए हैं, टीचर्स रिजल्ट के चक्कर में बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति रिजल्ट के चक्कर में बैठा हुआ है। विरोध कुछ नहीं है, कोई नारे नहीं लगा रहा है, कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है, कोई जंग नहीं लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, पेपर जयपुर में, राजस्थान में पेपर लीक हुआ, रीट का पेपर लीक हुआ, वहां डेली धरना चल रहा है। अभी मैं उत्तराखंड में, यहाँ पे बताऊं आपको, मैं जिस रास्ते से आ रहा था, मैं इसीलिए 5 मिनट लेट हो गया, वहां बच्चे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं क्योंकि आज गांधी जयंती है। सभी जगह पर लगभग प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, रिजल्ट लीक हो रहे हैं, प्रोटेस्ट तो सब जगह चल रहे हैं। लेकिन हम तो फिर भी ये कह रहे हैं क्योंकि हमारा जो मैटर है, हमारी आर्म फोर्सेस से जो जुड़ा है, हम स्टिल बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और हमेशा से करते आए हैं। और जिस चीज में हम जा रहे हैं, जहां हमारे बच्चे जाएंगे, अगर उनकी रेस्पेक्ट ही नहीं करेंगे तो फायदा क्या है फिर। तो वो आज भी रेस्पेक्ट करते हैं, बच्चों का रेस्पेक्ट कम नहीं हुआ है। सर धैर्य कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और उससे भी बड़ा कारण यह है कि उनको जो चीजें सुनने को मिलती है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। एक बच्चे ने मुझे क्या कहा, सर, और वो रिकमेंडेड स्टूडेंट है, एनरोलमेंट उसका, ये मान लो कि एनरोलमेंट में उसका नंबर आएगा 100% और वो रैंक होल्डर है। उसने क्या कहा कि सर जब हमारा लिस्ट आया था उस समय लास्ट टाइम पे, तो हमने सभी को बोल दिया था कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। और अभी हमसे लोग पता है क्या कहते हैं, अरे तुमने कहीं पैसे दे के तो नहीं करा दिया था, कहीं तुम बाहर तो नहीं हो गए, अरे तुम्हारे साथ कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, वैसा तो नहीं हो गया, तुम झूठ बोल रहे थे, फेक कर रहे थे। सर हम किसी को जवाब देने लायक नहीं है। मतलब एक वो बच्चा जिसने दिन रात मेहनत की, आज वो बच्चा किसी को जवाब देने लायक नहीं है। अपनी मेहनत के बावजूद भी वो जवाब नहीं दे पा रहा है। कैसा समय आ गया है सर कि मैं आज मेहनत करूं और मुझे लोगों को खुद जवाब देना पड़े, या जवाब देने लायक मेरे पास कुछ है ही नहीं। सामने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं कि अपने पैसे देके भर्ती हो गए थे, ये हो गए थे, क्योंकि उनको तो ये लगता है कि भैया अभी रिजल्ट नहीं है, उनको मतलब नहीं है कौन कहां पर क्या है। लोग तो पूछते हैं ना। तो बच्चों का दर्द जो है, बच्चों का जो पेन है, भाई बखूबी देखो, इसमें से गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उनको समस्या सिर्फ एक चीज की नहीं है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मेरा ये मानना है कि यहां कोई प्रोटेस्ट नहीं है। कई लोग कह रहे थे शायद, अभी मैं देख रहा था आने से पहले कि मेरी क्लास आज है ये 2 बजे, और इससे पहले ही बहुत सारे लोग लग गए थे कि ये कर लो, वो कर लो, ये सारी चीजें। मेरे को लगता है कि शायद जब मैं यूट्यूब पे आता हूं तो हंगामा तभी ज्यादा स्टार्ट होता है। इससे पहले चीजें बिल्कुल शांत चल रही थी, कोई मुद्दा नहीं था, कोई टॉपिक नहीं था। लेकिन जैसे ही 2 बजे, 2 अक्टूबर 2 बजे संजीव ठाकुर सर का अपडेट हुआ, वैसे ही उसके बाद से घमासान स्टार्ट हो गया। एक एक घंटे में वीडियोस आनी स्टार्ट हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये कैसे, ये वैसे। भैया मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि मैं किसी के बारे में कुछ गलत बोलूंगा। यहाँ पे आप मुझे आके 2 थप्पड़ मार के चले जाओगे, मैं तब भी नहीं बोलूंगा, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग लूंगा। कोई प्रोटेस्ट नहीं है ना, मेरे को किसी को गलत बोलना है। टीचर आदमी जो वास्तव में दिन रात मेहनत कर रहा है, उसे इतना काम इतना है ही नहीं कि वो इन सब चीजों में जुड़े। सिर्फ एक ही चीज का दर्द अंदर है कि स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, स्टूडेंट जो हमारी क्लास में है, ऑफलाइन क्लास में है, उनको हम क्या जवाब दें। उनके कई बार उसके हमारे क्वेश्चंस होते हैं, और बेचारे इतने, मतलब क्या बताऊं मैं, छोटी सी उम्र में वो इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो बस इतना पूछ रहे थे, सर क्या होगा इनटेक 2, ये होगा दोबारा ये वाला, सर जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, सर हम जिसके लिए आए हैं, क्या ये होगा। अंदर से जवाब नहीं निकलता यार, क्या करें क्या ना करें। तो सर जो टीचर पढ़ा रहा है, देखिए उसको तो दर्द होगा कहीं ना कहीं, उसको तो ये प्रॉब्लम लगेगी, वो फील करता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के बीच में रहता है। अगर
एक नेता जनता के बीच में रहता है तो जनता का दर्द समझता है। अगर वो नेता सिर्फ कुर्सी पर बैठा है तो उसको नहीं पता। वही टीचर का है, अगर टीचर स्टूडेंट के बीच में है, डेली पढ़ाता है, डेली जाता है, तो उसको उनका दर्द पता है। तो यहां कोई प्रोटेस्ट, किसी से भी कोई भी झगड़ा, कोई लड़ाई नहीं है। सिर्फ इतना सा है कि हमें अपडेट मिले, और अपडेट का मतलब ये नहीं कि पेशेंट पेशेंट अभी धैर्य रखिए धैर्य रखिए, सर धैर्य रखते हुए बहुत समय हो गया। कुछ चीजों की कंफर्मेशन हो जाए, कितना, क्या, कैसे। और रही बात बच्चों की, देखो मुझे बच्चों को सफाई देने की जरूरत नहीं है। सफाई वहां दी जाती है जब अपने अंदर कोई कमियां हो, आपने कुछ गलत किया हो। मेरे बच्चे मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। क्लास लाने के लिए सॉरी, एयरफोर्स की क्लास नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी, बच्चे सभी जानते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम का आसपास भी नहीं है। क्लासेस में लगातार बिजी हूं। सुबह 6:30 बजे से, आप बिलीव नहीं करोगे, रात के 11 बजे, बीच में 1-2 घंटे का रेस्ट मिलता है, मेरे रात को 10-11 बजे मैं जाता हूं यहाँ से। हालत पढ़ा पढ़ा के इतनी खराब हो गई है, इस वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। और दोनों चीजें कई बार मुझसे मेंटेन नहीं होती हैं। आप जानते हो, जब 12 जुलाई से 18 जुलाई तक का पेपर चल रहा था, मैं जब ऑनलाइन पढ़ा रहा था, तो उस समय इस तरीके से हम लोग पढ़ा रहे थे, 12-12 घंटे पागलों की तरह हम क्लास ले रहे थे, ठीक है। जब ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया तो वहां भी पागलों की तरह पढ़ा रहे थे। देखिए, जो जिम्मेदारी हमें मिलती है हम उसे बखूबी निभाते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए टाइम पास करने के लिए आ रहा हूं। आपको पता है कि जब भी मैं आता हूं तो फिर ढंग से पढ़ाने के लिए। तो इसीलिए बच्चों को मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। और फिर भी कुछ बच्चों को मुझे लगता है शिकायत हो सकती है, तो भैया आप जो बोलना चाहते हैं, जो गालियां देना चाहते हैं, जो कुछ कहना चाह सकते हैं, आप कह सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने नतमस्तक हूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं, कोई भगवान नहीं हूं कि मैं हर किसी को खुश कर सकूं। हाँ, कमियां मुझ में भी हैं, कमियां हर किसी में होती हैं, लेकिन फिर भी देखिए, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि गुस्सा ना करिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपका कमांडर, आपके साथ हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जहां बोलोगे, जैसे बोलोगे, जो कैंपेन होगा, अभी इस समय अथॉरिटी जो है, मेंबर्स जितने भी टीचर्स के हैं, सभी डिसाइड कर रहे हैं। और किस दिन हम लोग कैंपेन करेंगे, कैंपेन करने से फायदा क्या होगा। बहुत सारे लोग कहेंगे सर ट्विटर कैंपेन पहले भी हुआ था, क्या फायदा हुआ था, ठीक है। सर फायदा कहीं ना कहीं आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब कोई चीज ट्रेंड करती है, उसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकल के आता है। ऐसा नहीं है आप चुपचाप गूंगे बहरे बन के बैठ जाएंगे तो सामने वाला को सुनेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन इसका क्या तरीका, ऐसा ना हो कि मैं आके बोल गया, दूसरा आके बोल गया, बाकी सब शांत बैठे हैं। जब भीड़ एक साथ उसमें कूदेगी, सभी लोग उसमें वीडियोस बनाएंगे, सभी लोग मिलके आगे आएंगे, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। अब नहीं आएगा, 5 दिन में फिर करेंगे, नहीं आएगा 5 दिन में फिर करेंगे, तो कभी ना कभी तो कोई रेस्पॉन्स मिलेगा ही। ऐसे शांत बैठने से मेरे हिसाब से शायद नहीं चीजें बन पाएंगी। फिर बोल रहा हूं, विरोध किसी से कुछ नहीं है, रेस्पेक्ट सभी के लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई ये बोले कि इस बच्चों को भड़काया जा रहा है, किसके खिलाफ भड़का। कुछ लोग ज्ञान पेलने के लिए आ जाते हैं कि किसके खिलाफ भड़का रहे हो, भड़का कौन रहा है, ये भड़काया जा रहा है कि यार कैसी बात करते हो। बच्चों की बात रखी जा रही है, भड़काना जानते हैं किसे होता है। हाथों में हथियार नहीं है इन बच्चों के, ये किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं। ये बच्चे तो इतने पेशेंट वाले हैं कि इनसे ज्यादा पेशेंस हो ही नहीं सकता है, मुझे लगता है किसी के अंदर। ये आज भी सम्मान करते हैं, ये कल भी सम्मान करते थे और ये सम्मान करते रहेंगे, क्योंकि जिस संस्थान में जा रहे हैं उसका ये अपमान कर ही नहीं सकते। आप इनको अभी बोल दो, ये तो जान देते हैं यार देश के लिए। तो ये किसी के खिलाफ विरोध नहीं है, सिर्फ इनकी कुछ मांगे हैं। और देखिए, हक जो है, जवाब मांगने का हक, अधिकार हर किसी को है। अपने माँ बाप से भी जवाब कई बार मांगा जाता है। तो मेरा मानना यह है कि जरूर इस चीज में सभी बच्चे आगे बढ़ के आएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा यहाँ पे कि आप वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को ये कर दो, सब तक पहुंचा दो, वहां तक मत पहुंचाओ किसी तक बच्चों। सभी को ये बात पता है, सभी प्लेटफॉर्म पे ये बात चल रही है, अपने आप सभी तक पहुंच जाएगी। क्योंकि मैं अगर कहूंगा अभी कि शेयर कर दो, ये कर दो, बोलेंगे प्रचार करने के लिए आ गई, ये पब्लिसिटी और ये सब। नहीं भैया, नहीं चाहिए पब्लिसिटी। पब्लिसिटी बन के क्या
मुझे प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना बनना है, सिंपल सी लाइफ जीनी है, वो काफी है, बस इतना। तो इसीलिए बस हाँ, ये चीज जरूरी है कि जिस दिन सब लोग जो भी टारगेट रखेंगे कि भैया इस दिन ट्वीट करेंगे, या इस दिन ये ट्विटर हैंडल पे जाके अपना रिट्वीट करना है, या ये हैशटैग चलाना है, कॉमन हैशटैग रखा जाएगा। ऐसा कोई हैशटैग ना हो या नहीं मिलेगा कि मैं बोल दूं कि भैया मेरे नाम से हैशटैग चला दो, क्यों यार, बेकार की बात। जो जरूरी है वो कॉमन हैशटैग सभी टीचर्स आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये मेरी कुछ बातें थी, बाकी मैं और चीजें आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अब मुझे आप लोग अपनी कुछ बातें बताइएगा, क्योंकि आपके सवाल जरूर होंगे, आपके प्रश्न जरूर होंगे। मैं आपके क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करूं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ हाँ या ना, क्या अब आपके प्रश्न ले जाने चाहिए या नहीं ले जाने चाहिए? हाँ भैया, अब इस समय वक्त आपका है सवालों को पूछने का, तो आप फटाफट जल्दी से अपने सवाल पूछना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपके सवालों का एक एक बात का इंतजार दूंगा बच्चों, एक एक बात का जवाब दूंगा। हाँ जी, 7,500 बच्चे इस समय लाइव देख रहे हैं, तो शायद मैं बहुत सारे जवाब ना दे पाऊं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सर, NDA 2 ऑनलाइन क्लासेस फॉर गर्ल्स। देखो बेटा, गर्ल्स क्या, एनडीए तो गर्ल्स का भी है, बॉयज का भी है, तो सबका अधिकार है। तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के लिए कुछ अलग से चलेगा या बॉयज के लिए अलग से, पेपर सेम होगा। तो इसीलिए एनडीए अब आप लिखते चले जाइए, NDA 2 के लिए जो क्लासेस है फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, बहुत जल्द ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं। डेट मैं आपको कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन 10 अक्टूबर से या 15 अक्टूबर से पहले पहले स्टार्ट कर दूंगा। इवन 10 से मेरा टारगेट है। कारण कितना है, सिर्फ ये है कि मेरी वास्तव में अभी हालत खराब नहीं है। हालत बिल्कुल खराब है, मतलब इस समय हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ये देख के चलो कि मेरे को 9 से 10 बैच लेने पड़ते हैं दिन भर में ऑफलाइन, और ऑफलाइन एक बैच पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन में क्या होता है, एक बैच में 10,000, 15,000, 1 लाख बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन में नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्लासेस की वजह से मेरे अभी स्थिति सही नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा, वैसे ही 3-4 दिन के अंदर मैं अपडेट डलवा दूंगा, तो आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, अब एनडीए की क्लास का सॉल्यूशन तो मिल गया आप लोगों को। अब फटाफट जल्दी से एक बार दिलों की बरसात हो जानी चाहिए एनडीए वालों की तरफ से। हाँ जी बिल्कुल, एयरफोर्स वाले, बच्चा कह रहा है सर एयरफोर्स वाले भी पढ़ सकते हैं क्या उसमें? यार, ज्ञान पे किसका अधिकार रहा है? कोई भी कहीं से भी ले सकता है। ये थोड़ी ना कि एनडीए के लिए अगर पढ़ाएंगे तो एयरफोर्स वाले नहीं पढ़ सकते हैं। अब मैं एयरफोर्स के लिए पढ़ाता था तो उसमें एसएससी वाले भी पढ़ते थे, उसमें सभी पढ़ते हैं। ये नहीं है कि किसी पे नाम लिख दिया कि नहीं दिस इज फॉर ये पर्टिकुलर, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। सर, आप जब भी पढ़ाओगे हमें पता है पेपर आउट हो जाता है। बस यही तो बातें हैं जो आपकी एक दिल को सुकून देती हैं और मेहनत करने में मजबूर करती हैं। दूसरा, एयरफोर्स के लिए अगला सवाल है सर, एयरफोर्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। एयरफोर्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस बेटा अभी मेरी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, तब तक उनको देखते रहो। जैसे ही अपडेट कोई भी आएगी, तो आपको पता है कि एयरफोर्स में हम लोग कैसे कमाल करते हैं, किस तरीके से क्लासेस फटाफट चलती हैं। तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा, एयरफोर्स की ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू कर दी जाएंगी। तो इसमें एयरफोर्स वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेवी का भैया, अब सवाल तो यही है कि क्वेश्चन ये इसीलिए आवाज उठाई जा रही है कि क्योंकि केवल एयरफोर्स का मुद्दा नहीं है, इसमें नेवी की भी समस्या है जो लगातार जुड़ी हुई है। सर, मैंने एडमिशन नहीं लिया एयरफोर्स पर भरोसा करके। बेटा, अगर एयरफोर्स पे भरोसा है तो भरोसे को बनाओ और बनाए रखो, टेंशन ना लो। कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, और इसी बात के लिए हम लोग अभी आपकी आवाज उठाने के लिए आए भी हैं। टेंशन ना लो, हम लोग इस चीज पे जरूर काम करेंगे, जैसा भी होगा जो भी होगा। देखिए, आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं, और भरोसा बना के रखिए, इंसान पे भरोसा ही है सबसे बड़ी चीज। बताने लायक कुछ भी नहीं है सर, दिल इतना है, दर्द इतना है दिल में। मैं समझ सकता हूं यार आप लोगों की चीजें, दर्द ऑब्वियस ही बात है, दर्द जरूर होगा आपके दिल में, और ये जायज भी है।
कहीं ना कहीं ये जायज भी है, देखिए, क्योंकि कोई आदमी अगर इसको कह दे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो सच उसमें उसको की स्थिति नहीं मालूम है। कहते हैं कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। सर मेरा पड़ोसी बोलता है अपना एडमिट कार्ड नंबर दिखा दो, मजाक बना रहे हैं, मेरा बहुत प्रॉब्लम होती है। यही तो समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कुछ तो हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम, कुछ तो हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम, मतलब जो प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में इस समय चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं कि भले ही कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, लेकिन जिनकी वजह से रिजल्ट डिले तो हो रहा है ना, रिजल्ट डिले हो रहा है, एनरोलमेंट डिले हो रहा है, इसका असर किसको भुगतना पड़ रहा है? उस स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। तो इन चीजों की वजह से स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। उससे बड़ी प्रॉब्लम, उससे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी। सबसे बड़ी बात तो मेरे को यह समझ में नहीं आती, और ये सवाल वही पूछते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ किया ना हो। तुम्हारे आस पड़ोस में, तुम्हारे गांव गली मोहल्ले में यदि किसी लड़के ने, यदि किसी फैमिली में किसी बच्चे ने एयरफोर्स का पेपर निकाला हो, या वो कहीं भर्ती हुआ हो, या उसने कभी अपनी लाइफ में कुछ किया हो, वो सवाल नहीं पूछेंगे आपसे। आपसे सवाल ही ये ऐसे ऐसे सवाल वो पूछते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ करके ना देखा हो, कुछ किया ना हो, लेकिन क्योंकि वो हमारे सोसाइटी का हिस्सा है, हमारे आसपास रहते हैं, हमें उनके साथ जीना है, तो हमें उनकी बातों को झेलना पड़ रहा है। तो ये बेचारा स्टूडेंट कहां चला जाए, इसको समाज भी जो है, और जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा वही उल्टे वापस आके बोलेंगे अरे मुझे तो पता था ये, इसने इसका कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, नहीं तो ये तो बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन ये बेचारा कब तक ये सहन करे? इस स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसे न केवल ये रिजल्ट और ये सारी चीजें झेलनी पड़ रही है, इसे ये सोसाइटी की भी सारी चीजें झेलनी पड़ रही हैं, और इसी समस्या में उसको पढ़ना भी पड़ता है। तो सिर्फ पढ़ने का दर्द नहीं है सर, सिर्फ पढ़ाई का दर्द होता, अगर एक दर्द इस बेचारे को हो तो वो झेल ले, लेकिन इसके पीछे तो इतनी सारी समस्याएं हैं, कहां कहां तक झेलेगा? सर नेक्स्ट इनटेक का क्या होगा? शुभम रस्तोगी। बिल्कुल, ये वाला सवाल जो है ना, यही सवाल बार बार परेशान कर रहा है कि नेक्स्ट इनटेक जो है इसका क्या होगा, इसका क्या किया जाए। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं एनरोलमेंट वो भी आ जाएगा, पेपर जिन्होंने दिया उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसको बीच में खाया जाए, इसको गायब कर दिया जाए। राहुल यादव सर ट्विटर किस दिन करे? बेटा वो देखिए, अब बच्चे कह रहे हैं सर इस चीज का सॉल्यूशन क्या है और क्या सॉल्यूशन निकाला जाएगा। देखो बच्चों, दो तीन चीजों का ध्यान रखो स्पेशली। जितने भी लोग आप लोग के साथ हैं इस समय, जितने भी टीचर्स आप लोग के साथ हैं, सबसे पहले सारे टीचर्स आपस में मिलकर बात करेंगे। जितने जितने भी, मेरा मानना है टीचर्स कम्युनिटी है, क्योंकि देखो जिनको ये बातें नहीं पता है इन चीजों के बारे में, वो आके कुछ भी बोल जाए, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो सही सेंसिबल लोग हैं वो सारे मिलके बैठ के बात करें एक बार, ठीक है? क्योंकि अगर आप जानते हैं तो शायद बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि ये जो मुद्दा है किसके हाथ में, एमओडी के हाथ में है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हाथ में ये मुद्दा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हाथ में टॉपिक है, कई बार हम कहते हैं एयरफोर्स को ब्लेम कर दें, नेवी को ब्लेम कर दें, आर्मी को ब्लेम कर दें, वहां से ब्लेम करने से, कहने से कोई भी फायदा नहीं है। ये सारा एमओडी के हाथ में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हाथ में है। इसके क्या तरीका निकाला जा सकता है कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, या हम कोई इंफॉर्मेशन ग्रैब कर लें, या हमारी कहीं ना कहीं बातचीत हो जाए, या किस तरीके से? तो इस पे सारे टीचर्स जो हैं एक बार डिस्कशन करेंगे। और किस दिन अगर ट्विटर पे ट्वीट कराना है, ट्रेंड कराना है, उस कब कराया जाए, या उसके अलावा और क्या कर सकते हैं,
और क्या चीजें हो सकती हैं जो मैं अभी यहाँ पे सामने के सामने डिस्कस नहीं कर सकता। उन सारी चीजों पे सारे डिस्कस टीचर बैठ के, और आपको पता है अगर जितने भी मेन मेन 10-15 यूट्यूबर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं, जो टीचर्स हैं, सारे मिलकर अगर बैठ के बात करेंगे तो आपके भले के लिए ही बात करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें से निकाला जाएगा, कुछ ना कुछ उसके करने के लिए ही होगा कि हाँ चीजें बेहतर से बेहतर की जाए। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपको जरूर दे दिया जाएगा, बहुत जल्द ही 2-4 दिन में ही आपको बता दिया जाएगा। बस ये है कि आप लोगों को साथ में रहना है, साथ में खड़े रहना है, क्योंकि टीचर्स आपके लिए अगर आते हैं तो आपको भी टीचर्स के साथ में रहना है। कुछ नहीं होगा, रिजल्ट्स कैंसिल होगा। बेटा इतना कह देने से सिर्फ, और मैं एक बात बताऊं आपको, जो भी बच्चा, ये बच्चा है या टीचर है या कौन है, जो भी वॉटेवर है, शायद ये वो इंसान हो सकता है, इतना मुझे पक्का कंफर्म है कि इस बच्चे ने एग्जाम नहीं दिया होगा या ये एनरोलमेंट का हिस्सा नहीं होगा। अगर इसने एग्जाम दिया होता और इसने ये एनरोलमेंट का हिस्सा रहा होता, तो ये अपने मन से तो सोचिए, बोलना तो सोचिए, मन में भी सोच एक बार नहीं सोचता कि काश ऐसा हो जाए। क्योंकि जिसने रातें बिताई हैं, जिसने 12-12 घंटे मैराथन पढ़ी हैं, जिसने दिन रात एक किया है, वो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता कि रिजल्ट कैंसिल हो जाए या ऐसा कुछ कैंसिल हो जाए। वो कैंसिलेशन के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। तो ऐसी इस तरीके की मजाक उड़ाना, एक दूसरे को डिमोटिवेट करना, ये हरकतें जो हैं एक्चुअल में वैसे तो बहुत परेशान करती हैं। यही चीजें हैं कि कई बार टीचर बड़े निराश हो जाते हैं कि यार बच्चों के लिए इतना किया जाए, और इस तरीके के एलिमेंट्स जो होते हैं ये इस बीच में आके इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, ये पढ़ने वाला स्टूडेंट मेरे हिसाब से नहीं हो सकता है। हाँ जी, ऑफलाइन वालों पर ध्यान, बेटा हमारा ध्यान ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पर है। ऑनलाइन की क्लास भी स्टार्ट, हाँ सर, हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी सर। देखिए, एक जिम्मेदारी नाम की बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों। ये बात आपको हमेशा अभी नहीं आएगी, जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी उस दिन आपको समझ में आएगा। जब किसी चीज की जिम्मेदारी दी गई होती है, वो जिम्मेदारी पूरी करनी होती है। ठीक है, अगर आपको याद हो, 12 जुलाई को एयरफोर्स का एग्जाम था। मैं ज्यादा तो खैर एक्सप्लेनेशन क्यों ही दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग बहुत समझदार हैं, और जो समझदार हैं वो बोलते भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, तो मैं एक बार बता दूं कि 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में जब पेपर चल रहा था, तो 1 जुलाई को मुझे याद है कि उत्तराखंड में इंस्टीट्यूट खुल गए थे ऑफलाइन। 1 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में हमने कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं रखी थी, इस वजह से, ताकि हम लगातार दिन रात मेहनत कर सकें। और अगर ऐसा लगता है कि 1-2 महीने क्लास ना लेने से इंसान बुरा हो जाता है, तो भाई आप फिर एक बार सामने साफ साफ कह दीजिए कि यार ये चीजें कहीं ना कहीं गलत है। मतलब मुझे 2 महीने नहीं हुए सिर्फ क्लास लिए हुए, और 2 महीने में इंसान बुरा हो गया। एक छोटी सी बात पूछूं क्या, अगर 2 वक्त माँ खाना ना दे, तो क्या माँ हमसे प्यार नहीं करती है? क्या वो गलत हो जाती है? अगर माँ बाप 2 दिन या 4 दिन के लिए आपका साथ ना दें, तो माँ बाप को गाली देने लग जाओगे क्या? सिर्फ ये उन बच्चों से है, या जो भी लोग हैं जो इस तरीके के कमेंट उठा रहे हैं, इसका मतलब अगर महीने 2 महीने कोई नहीं आया है, ना उसने क्लास नहीं ली, तो उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसा ही प्यार है, ऐसी ही मोहब्बत है, ये सब चीजें ही हैं, तो यार ये तो हर्ट करने वाली चीजें हैं। मुझे बताइए बच्चों, क्या मेरी बात गलत है क्या इसमें? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जरा, क्या मेरा जो क्वेश्चन है ये गलत है क्या, कि सिर्फ कुछ दिन ना सामने आने से, अगर ऐसे तो हमारे माँ बाप भी अगर कुछ दिन के लिए हमारे सामने ना आए तो हम भूल जाएंगे, हम तो कह देंगे कौन है भाई तू।
तो बस फिर यार ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बच्चों कुछ मजबूरी हो सकती है, कुछ लोगों की मजबूरियां भी हो सकती हैं, कुछ कारण भी हो सकते हैं। लेकिन आपको कई बार कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है, लेकिन जो जेन्युइनली वास्तव में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सब जानते हैं। चलिए जी, तो मैंने जैसा बताया आप लोगों को, एनडीए वाले स्टूडेंट्स जो हैं, और एनडीए वाले क्या, आप तो सभी मेरे सारे शेर हो, शेर, अब तो शेर के साथ शेरनियां भी मिल गई हैं, ठीक है। तो सभी शेर शेरनियां जो हैं वो तैयार हो जाइए। एनडीए 2 के लिए हम लोग क्लासेस कंटिन्यू करेंगे बहुत जल्द ही, मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। और फिर से वही माहौल, फिर से वही समा, ठीक। और मेरे को बहुत दुख होगा इस बात का, सच बताऊं, कि वो लोग जो कुछ 10 20 50 लोग आज ये उल्टा पुल्टा कह रहे हैं, और जब मैं क्लास लूंगा फिर वो मुझे अप्रिशिएट करें, प्लीज वो वास्तव में ही अप्रिशिएट ना करें। पढ़ लेना लेकिन अप्रिशिएट ना करना, क्योंकि अगर क्लास लेने से ही मात्र सिर्फ अप्रिशिएशन मिल रहा है कि आप कुछ समय के लिए क्लास लिए और अप्रिशिएशन मिल गया, और क्लास नहीं ले पाए तो फिर गालियां दे दी या इज्जत खराब कर दी या कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो ऐसा अप्रिशिएशन नहीं चाहिए यार। तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, ठीक है। हाँ पढ़िएगा लेकिन डोंट अप्रिशिएट उस समय, अगर बुरे हैं तो बुरे ही रहने दीजिए। सिर्फ उन्हीं का प्यार, उन्हीं का अप्रिशिएशन चाहिए जो हमेशा साथ रहते हैं, ठीक है। एनडीए 2 के लिए क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो सभी बच्चे जो हैं तैयार हो जाइए। बहुत जल्द ही, अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग क्लास कंटिन्यू कर देंगे। और बाकी जो भी क्वेश्चन होगा, आप अपने अभी वीडियो जैसे खत्म होगी इसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली अब मैं बीच बीच में लाइव आता रहूंगा, बस ये है कि थोड़ा सा मेरा एक बार तबीयत सा ठीक हो जाए, क्योंकि मैं सच में ही बहुत ज्यादा एक तरीके से इन्फेक्शन हो गया है गले में। जब ज्यादा बोलता हूँ ना, जैसे ही अभी मैं आपको अगर 1 घंटा पढ़ाने लग जाऊंगा ना, तो 1 घंटे के बाद मेरे से बोला नहीं जाएगा, आवाज निकलना बंद हो जाएगा, इतना इन्फेक्शन हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल, क्लासेस अब स्टार्ट हो जाएंगी आप लोगों की। और तो ट्विटर पे हैशटैग क्या रहेगा, वो कई बार बच्चे पूछ रहे हैं, वो सारा आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे कम्युनिटी पे डाल दिया जाएगा, सभी को बता दिया जाएगा, ठीक है। एनडीए की क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा बच्चे सर, उसमें सीडीएस का भी देखो। हाँ एक प्रॉब्लम और है, 14 तारीख को 14 नवंबर को ही सीडीएस का भी पेपर है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि एनडीए में भी स्टैंडर्ड आता है इंग्लिश का लेवल, और सीडीएस में तो ऑब्वियसली बात है स्टैंडर्ड रहता ही रहता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चीजें एक अच्छे स्टैंडर्ड पे कवर की जाए, जिससे हम लोग सीडीएस भी कवर कर सकें, एनडीए भी कवर कर सकें, ठीक है। और एनडीए तो पूरा फोकस रहेगा ही हमारा 100%। तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा, और सभी अपने साथियों को बता दीजिए कि भैया फिर से कहानी शुरू हो रही है, और एक धमाका फिर से स्टार्ट होगा। किस डेट को आएंगे, किस डेट से स्टार्ट हो जाएगी, वो आपको 2 4 दिन में ही बता दिया जाएगा। तो चलिए मैं अभी आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, बहुत जल्द ही आप लोगों से फिर से मिलेंगे, ठीक है। और किस दिन धमाका करना है, किस दिन ट्विटर कैंपेन चलाना है, किस दिन ट्विटर कैंपेन चलाने के बाद में या तो अगर हमारी बात सुनी जाती है या दोबारा कैंपेन, ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, या उसके अलावा टीचर्स क्या इस पर डिसीजन लेते हैं, इस बात पे बहुत जल्दी आपको अपडेट दे दी जाएगी, ठीक है। तो सभी बच्चे मुझे विदाई देंगे, एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में फटाफट जाने से पहले प्रेजेंस लगाएंगे सारे लोग। जय हिंद। देखिए अपने उसूल नहीं भूलेंगे कभी भी, जिन रास्तों पे हम पहले से चले थे वो चीजें आज भी जिंदा है, और उसी के आधार पे चलेंगे। तो जल्दी से एक बार सारे बच्चे फटाफट प्रेजेंस लगा दीजिए, और इसके बाद फिर हम लोग आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। शाबाश मेरी आर्मी, शाबाश मेरे शेरों, जय हिंद जय हिंद। खुश हो गया, बस मन खुश हो गया आप लोग को देख के। इसीलिए मन करता है, कई बार इसीलिए हमारा बहुत एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, कुछ लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे प्यार करते हैं, और इसी सपोर्ट को, इसी प्यार को बस बनाए रखिए, और बहुत जल्दी ही हम लोग आपसे मिलेंगे, और फिर वही धुआंधार दिन रात क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं। सभी एनडीए के जो वॉरियर्स हैं तैयार हो जाइएगा, बस कुछ ही दिनों में, और एक बड़े लेवल पर, एक खतरनाक लेवल पर, एक यूनिक तरीके से क्लासेस को स्टार्ट किया जाएगा, विद क्वेश्चंस, विद मॉक टेस्ट,
विद एक्सप्लेनेशन, विद कॉन्सेप्ट, वही सारी चीजें फिर से स्टार्ट होंगी। तो बहुत जल्द ही मिलेंगे डेली क्लास में। मुझे अभी भी याद है वो शाम को 7 बजे वाली क्लास, डेली शाम को 7 बजे आना, और आप शाम 7 बजे इंतजार करते थे, और हम 7 बजे से लेकर 1 से 1.5 घंटे लगातार डेली पढ़ते थे। तो शाम को हमारा एक टारगेट होता था कि नहीं, हाँ सर आएंगे और क्लास लेंगे, और हम भी पढ़ते थे, और मैं भी खुद तैयार करता था अपने आप को। तो बहुत अच्छा लगता है डेली इस तरीके से एक रूटीन रहता है, एक माइंड में कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर रहता है कि हाँ हमने पढ़ना ही पढ़ना है। तो जल्दी से एक बार मुझे लिख के बता दीजिए कि वही उसी तरीके से आप लोग चाहते हैं क्लासेस फिर से करना, कंटिन्यू करना, लगातार करना। फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या आपको भी वो चीजें याद आती हैं, वही सब कुछ डेली हमारा क्लासेस का शाम को 7 बजे आना। मेरे को सच बताऊं, उस 7 बजे हमने जब जनवरी से क्लासेस कंटिन्यू की थी एयरफोर्स से पहले, डेली का सेशन 1 से 1.5 घंटे का बहुत मजेदार लगता था। डेली आप लोगों से बातचीत होती थी, हंसी मजाक, मौज मस्ती, और देखिए कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला, कोविड-19 कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, समस्याओं का समाधान जरूर होगा। और कुछ काम ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देना जरूरी है, क्योंकि उसको भी कुछ तकलीफें देना जरूरी है। तो हो जाएगा सब कुछ समाधान, बस एक दूसरे का सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो लव यू एवरीबॉडी, लव यू एवरीवन। एक बार जाने से पहले दिलों की बरसात कर दीजिए, मन खुश हो जाएगा। फिर पूरे जोश के साथ, जैसे मेरी तबीयत ठीक होती है, पूरे जोश के साथ वही दमखम, वही दांव पेच, एक बार फिर जोश के साथ हम लोग मिलेंगे आप लोगों से। और इस बार खड़ग वासला की जंग बहुत भारी होगी, बहुत भारी होने वाली है। चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी। बाकी कोई भी चीज है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जरूर लिखिएगा, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, दैट्स ऑल जेंटलमैन। जय हिंद, जय भारत।